हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Redmi Note 9 की। इस फोन में आपको तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 11,999। दूसरा है 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 13,499। तीसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 14,999। कलर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको तीन कलर वेरिएंट्स मिल जाते हैं, आर्कटिक व्हाइट, एक्वा ग्रीन और पेबल ग्रे। और कुछ इस तरीके का बॉक्स है हमारे Redmi Note 9 का। ऊपर की ओर लिखा हुआ है इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। और जो हमारे पास वेरिएंट है वो है 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाला। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स देखने को मिल जाती है और नीचे की ओर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। हमारे पास जो कलर वेरिएंट है वो है एक्वा ग्रीन। फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ा हुआ है 16,499। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ये वेरिएंट मिल जाएगा 13,499 में। सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.853 और बॉडी की है 0.433 और उसी के नीचे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी सील तोड़ देता हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बॉक्स को खोलने के बाद सबसे पहले हमें एक ये एनवेलप देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर पिन। उसी के साथ हमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाते हैं और ये है एक ट्रांसपेरेंट TPU केस। क्वालिटी वाइज आप लोग देख सकते हैं ठीक ठाक सी इसकी क्वालिटी है और अभी मैं इस केस को फोन में लगा के भी आपको दिखा दूंगा। उसी के साथ ये रहा हमारा स्मार्टफोन। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये केबल देखने को मिल जाती है। ये है USB to Type-C केबल और इस केबल की मदद से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी के साथ हमें एक ये अडेप्टर रखा हुआ मिल जाता है। ये है 22.5 वॉट का एक फास्ट चार्जर। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के साथ मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। कुछ इस तरीके का लगता है हमारा स्मार्टफोन। पीछे की ओर आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और ऊपर की ओर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल AI कैमरा और उसी के नीचे आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इसकी LED फ्लैश है। वैसे तो इस फोन का जो बैक है वो ग्लास जैसा लगता है बट एक्चुअल में ये ग्लास नहीं है, पॉलीकार्बोनेट बैक है। ये देखिए, और ये फोन हाथ में पकड़ने में काफी बल्कि लग रहा है, काफी चौड़ा लग रहा है और जो इसका वेट है वो है 200 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। उसी के बगल में माइक्रोफोन है। उसी के बगल में आपको मिल जाता है Type-C पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर और यहाँ पे है स्पीकर ग्रिल। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे है पावर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन और उसी के ऊपर वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे है सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर और इस साइड आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और यहाँ पे हमें ये 3 स्लॉट्स वाली एक ट्रे मिल जाती है। तो एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और कुछ इस तरीके से लगता है हमारा स्मार्टफोन कवर को लगाने के बाद। काफी अच्छी फिटिंग है कवर की, जो कीज हैं वो काफी क्लिकी हैं और नीचे की ओर चार्जिंग पोर्ट के ऊपर हमें एक ये कवर लगा हुआ मिल जाता है। तो जो एक्सेस धूल मिट्टी होगी वो अंदर जाने से बच जाएगी और जितने भी पोर्ट्स हैं आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से आप लोग एक्सेस कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो केस है वो हल्का सा बाहर की ओर निकला हुआ है तो जो आपका कैमरा बम्प है वो भी बचा रहेगा स्क्रैचेस से। अब मैंने इस फोन को बूट अप कर लिया है और फ्रंट में आपको मिल जाता है कि ये पंच होल कैमरा। उसी के साथ आपको मिल जाती है 6.53 इंचेस की एक फुल HD+ IPS डिस्प्ले और सामने की ओर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। फोन के OS की बात करते हैं तो ये फोन रन कर रहा है MIUI 11 पे जो कि बेस्ड है Android 10 पे। प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिल जाता है MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है बजट फ्रेंडली फोन के लिए। और जो इस फोन का अंतुतु स्कोर है वो 2 लाख से 2,10,000 के बीच में आता है। तो हमें इस फोन में काफी अच्छा स्कोर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी चल लेते हैं। और अबाउट फोन में जैसे ही हम आते हैं जो आपको सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है वो भी लेटेस्ट है जून का। स्टोरेज की बात करते हैं तो जो आपको अवेलेबल स्टोरेज मिल जाता है वो है 110 GB और टोटल स्टोरेज है 128 GB। इस फोन में आपको हर प्रकार के सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि IR ब्लास्टर, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, मैग्नेटोमीटर और फेस अनलॉक। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो आपको इस फोन में मिल जाता है डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट। आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें वाईफाई
कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इस फोन में FM रेडियो भी मिल जाता है, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, LPDDR4X रैम मिल जाती है और इस फोन में आपको मिल जाती है 9 वॉट की रिवर्स चार्जिंग। इस फोन में हमें P2I कोटिंग भी मिल जाती है जो इस फोन को हल्का फुल्का वाटर रेजिस्टेंट बना देती है। अगर बारिश में थोड़ा बहुत ये फोन भीग जाता है तो इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये फोन वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आप इस फोन को किसी भी तरीके पानी के अंदर गिरा देते हैं तो ये फोन सरवाइव नहीं कर पाएगा। आपको इस फोन में कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आउट ऑफ द बॉक्स आप इस फोन में गूगल कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इस फोन में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, उसी के साथ फेस अनलॉक भी मिल जाता है। तो मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार इसकी एक्यूरेसी भी देख लेते हैं। तो ये था इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। एक बार इसका फेस अनलॉक भी टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो इसका फेस अनलॉक है वो मुझे काफी फास्ट लगा है। वैसे तो फिंगरप्रिंट भी काफी फास्ट है, बट मुझे इसका फेस अनलॉक काफी अच्छा लगा। बात करते हैं अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो आप इस फोन में हर प्रकार के गेम्स खेल सकते हैं। PUBG की बात करते हैं तो उसे आप हाई एंड HD सेटिंग्स पे खेल सकते हैं, और अगर आप इसको नॉर्मल PUBG यूसेज में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बट अगर आप इसको लगातार 1 से 2 घंटे PUBG में यूज करेंगे तो श्योरली ये फोन हीट होगा और थोड़े बहुत आपको इसमें लैग्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप इसमें PUBG हाई इंटेंसिटी से नहीं खेलते हैं तो आपको इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 118 डिग्री। जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और जो चौथा है वो 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पंच होल कैमरा और ये एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में आपको मिल जाती है 5020 mAh की एक बैटरी और इन द बॉक्स आपको 22.5 वॉट का एक सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। बट जो ये फोन है वो सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आपको इन द बॉक्स मिलता है 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर। बट जो ये फोन चार्ज होगा वो सिर्फ 18 वॉट की स्पीड पे ही होगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि Amazon, Facebook, WPS, ऑफिस। यहाँ पे आपको काफी सारे गेम्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको हेलो ऐप भी देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये एप्लीकेशन इंडिया में बैन है, बट मे बी ये फोन मैन्युफैक्चर होगा बैन लगने से पहले, तो अगर आप चाहें तो आप इन एप्लीकेशंस को डिलीट जरूर कर सकते हैं। और भी इसमें थोड़े बहुत एप्लीकेशंस हैं जैसे कि क्लीन मास्टर। तो Xiaomi का ऐसा कहना है कि सिस्टम अपडेट आने के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएंगे। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्लो मोशन मोड, शॉर्ट वीडियो मोड, फोटो मोड, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, पैनो मोड और यहाँ पे आपको एक प्रो मोड भी देखने को मिल जाता है जिसमें आप सेटिंग्स को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो आप इस फोन में 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 720p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। और वीडियो के लास्ट में मैं इस फोन से खींची हुई कुछ कैमरा सैंपल्स लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Redmi Note 9 की। अगर अपनी बात करता हूं तो मुझे इसका डिस्प्ले काफी ब्राइट लगा है और अगर आप इसमें वीडियोस वगैरह देखना चाहेंगे तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और मैंने इसमें 2-3 वीडियोस चला के देखी तो मुझे इसका स्पीकर भी काफी तेज लगा है, काफी लाउड स्पीकर है। तो अगर आप इसमें वीडियोस या फिर मूवीज वगैरह देखना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें गेम्स आसानी से खेल सकते हैं और बाकी डे टू डे यूसेज में आपको इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फोन के बैक में आपको प्लास्टिक डिजाइन देखने को मिल जाता है। अगर इसमें हमें ग्लास बैक मिलती तो और भी अच्छा होता, हाथ में पकड़ने में और प्रीमियम फील होता। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और जिस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च हुआ है क्या इसके फीचर्स उसके हिसाब से सही हैं। और अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीद सकते हैं, काफी अच्छा स्मार्टफोन है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।